नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं और ये आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है जो डेली आपको शाम को 7 बजे आपको मिलता है। ठीक है भाई, एक दिन में हम 2 प्रैक्टिस सेट कराते हैं। जो एक प्रैक्टिस सेट हमारा 3:30 बजे आता है और दूसरा प्रैक्टिस सेट जो आता है वो हमारा शाम 7 बजे आता है हिंदी वाली क्लास के समय पर। और बहुत जल्द हम हिंदी की जो क्रिया से सब हमारी क्लास रुकी हुई थी वहाँ से हम शुरू करेंगे। हमने प्ले लिस्ट बना दी है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इसमें मज़ा भी आ रहा होगा और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल भी रही होगी। और हमारा टारगेट ये है कि हम चाहते हैं कि आपको हिंदी में से 37% आपके सही हों, जो 74 नंबर से आपके स्कोर को और बढ़ाएं, जो कि आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिलेक्शन वाले पॉइंट हैं, ठीक है सारे। तो देखिए, हमारा एक टैग होता है, इस टैग को जरूर याद रखेंगे। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब तक हम क्वेश्चन को नहीं देखते जब तक हमें ऐसा लगता है क्वेश्चन जो है ऐसे फर्जी क्वेश्चन हो रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सब परीक्षाओं में आता है क्वेश्चन। अनुसांगिक टिप्पणी या टिप्पण क्या होता है, अनुसांगिक टिप्पण क्या होता है। आपको शब्दों का ज्ञान अगर होगा तो शायद आप लोग एग्जाम में गलती नहीं करोगे। पहला है विस्तृत रूप में लिखे जाने वाला, दूसरा है सूक्ष्म रूप में लिखे जाने वाला, तीसरा है किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा प्रथम लिखा जाने वाला, चौथा विकल्प है मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे जाने वाला। तो यहाँ से आप बताइए कौन सा होने वाला है। अगर आपको इसको पता होगा तो आपको थोड़ा सा विभागीय जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप थाने में जाओगे तो आपको जब तक हिंदी के कुछ शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा जब तक आप नहीं कर सकते। तो इसमें आपको आता मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे जाने वाले को हम क्या कहते हैं, अनुषंगिक टिप्पण कहते हैं। ठीक है, अथवा लेख भी होता है, इसे हम लेख टिप्पण या लेख भी कहते हैं। ठीक है भैया, तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा और तीसरा प्रश्न दोनों देखेंगे। निम्न में रीति काल का कवि कौन है। आपको बताना है इनमें से रीति काल का कवि कौन है। ठीक है भाई, तो रीति काल का कवि कौन है आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर, आपको पता होना चाहिए। तो रीति काल के कवि जो हैं वो आपके कौन है, यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा। तो ये हैं बिहारी आपके। इन्होंने, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिहारी सतसई, क्या लिखा था, बिहारी सतसई, क्या है भैया, बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई लिखा था इन्होंने, तो इस वजह से इनको चर्चा में रखा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी नाला और सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, तीनों ही जो हैं ये किसके हैं, छायावाद के हैं। किसके हैं भैया, छायावाद के हैं। ये आपको पता होना चाहिए किसके हैं, छायावाद के हैं। तो इसको भी नोट कर लो आप, छायावाद के हैं। क्लियर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। क्या है, आगरा का बहुवचन होगा। आगरा का बहुवचन क्या होगा, तो पहला है आगरे, फिर है आगरो, फिर है आपके आगरे, फिर है बहुवचन नहीं होगा। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो इसमें आपको पता है आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका बहुवचन हो जाएगा, क्या बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात थोड़ी सी आपको याद रख लेनी है। ठीक है भाई, चौथा प्रश्न जो है आपका क्या है, चौथा प्रश्न क्या है समझिए। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों को दूसरे और चौथे वर्ण को कहते हैं। यानी कि हिंदी के स्पर्शी व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष या अघोष, अघोष आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको बताता हूँ, आपको दूसरा और चौथा जो होता है वो क्या होता है। क्लियर करो इसको, बहुत अच्छे से तैयार करो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से महाप्राण। ठीक है, तो 1, 3, 5 ये तो होते हैं अल्पप्राण और 2 और 4 होते हैं महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण क्लियर। फिर 1 और 2 होते हैं अघोष और 3, 4, 5 यानी कि तीसरा चौथा पाँचवा होते हैं सघोष। क्लियर। यहाँ से बताइए, इतना थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्लियर यहाँ से कर लिया है। 5वां प्रश्न देखेंगे क्या है आपका। 5वां प्रश्न जो है वो हमारा क्या है, उस पर गौर करेंगे हम। क्या है देखिए 5वां प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप क्या है। तो वंदना ये तो गलत है, आपको नहीं पता ही है। फिर वंदना ये आपको देखो, ये तो बिल्कुल गलत है। अब इन दोनों में आपको लगाना जल्दी हिसाब क्या है। ऐसे एग्ज़ाम में भी होता है कई बार, तो मैं आपको बताता हूँ ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही सही हैं आपके। दोनों अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो सही हैं। इस क्वेश्चन पर जो है ये RO में आया था। कब आया था, RO में आया था। इस पर ली गई थी रिट, तो इसमें सभी को नंबर मिल गया था। इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको रखा है। आपको घबराना नहीं है। वैसे सही प्रचलन में जो होता है वो बी विकल्प वाला सही प्रचलन में होता है, परंतु दोनों ही सही करे थे आयोग ने। ठीक है बेटा, चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है,
शुद्ध वर्तनी बतानी है। पहला है अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक। तो आपको पता चल गया होगा, इससे हल्का क्वेश्चन मैं मानता नहीं हूँ कि आपको कहीं मिलेगा। तो ये आपका हो गया अनुनासिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अनुनासिक क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलिए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या है हमारा? 7वां प्रश्न यह है भाई हमारा कि अन्वेषण शब्द में संधि है। अन्वेषण शब्द में संधि है, तो ये तो पक्का पता है, यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। क्लियर भाई? जब यण संधि है तो अन्वय का उत्पत्ति होती है, तो ऊ प्लस के एस है, ऊ प्लस के एस है। तो ऊ प्लस का ए कहाँ है? विकल्प नंबर बी में। क्योंकि इसका जो होता है ना, ये वे का किससे होता है? वे का जो होता है वो ऊ और ए से होता है, यानी कि ऊ और प्लस ए से। तो इससे क्या बन जाता है? वे। तो ऊ आया हुआ है अनु में और ए आया हुआ है एषण में। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, यशोदा में प्रयुक्त संधि है। यशोदा में प्रयुक्त संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दो क्या हो सकता है यशोदा में? जल्दी बता दो क्या हो जाएगा यशोदा में? तो हम आपको बताने वाले हैं यस प्लस के दा, यस प्लस के दा। तो क्या हो जाएगा? यस प्लस के दा, यशोदा। तो व्यंजन सॉरी विसर्ग संधि आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि आपका यहाँ से हो जाएगा। आपको करना है यहाँ से बहुत अच्छे से तैयार इसको। ठीक है, यही चीज़ें आपको जो है बार बार आपको एग्जाम में आएंगी। आपने अगर प्रैक्टिस कर ली सब चीज़ों की, तो आपका तो यहाँ से हो गया बढ़िया काम। चलिए, मृग नयन में समास है, मृग नयन में। ठीक है भैया, मृग नयन में तो यहाँ पर है मृग के दृश्य। जब मृग के समान नयन, जैसे हिरण के नयन होते हैं ऐसे, तो मृग के सदृश्य नयन। सदृश्य का मतलब होता है जब समास में विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो यहाँ पर नयन जो है वो क्या है? विशेष्य है। और मृग मतलब किसके तरह? हिरण के नयन के तरह। तो हो गया विशेषण। तो जहाँ पर विशेषण विशेष्य होता है, अनु में उपमान होता है, वो वहाँ कौन सा होता है? कर्मधारय समास यहाँ पर होता है बच्चा। 10वां प्रश्न अगर हम यहाँ करते हैं विकल्प में, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रधान होता, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुब्री समास कहते हैं। सबको पता है इसके बारे में। क्या कहते हैं? उसे बहुब्री समास कहते हैं। क्लियर? हाँ या ना? जवाब बढ़िया होना चाहिए आपका, हाँ या ना में। ठीक है, और अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है, वीडियो को लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से चल रहे हैं सेशन हमारे, तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं आपको पुलिस में सिपाही बनकर एकदम भर्ती हो। तो वो ऐसा मानो कि तुम जब सेलेक्ट हो तो हमसे मुलाकात करना हो और हम आपको सबके सामने जब मिलाएं। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है? पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? अभी बताया गया है। पीत है अंबर, यानी पीताम्बर में क्या होता है? पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर, अंबर जिसका। ठीक है, पीला है अंबर जिसका। तो इसका मतलब हो गया पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? अब यहाँ डाउट रहता है कुछ बच्चों को, बहुव्रीहि और कर्मधारय में रहता है, तत्पुरुष नहीं होगा। देखो, तो मैं आपको बताऊँ, पीताम्बर में हम जो ज़्यादा लगाते हैं वो लगाते हैं बहुव्रीहि। जब बहुव्रीहि भी दे रखा हो, कर्मधारय भी देखो, तो आपको लगाना बहुव्रीहि, और जब ना हो तब कर्मधारय लगाना है। ठीक है, समझ गए? मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। यानी पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। अर्थात श्री कृष्ण, तो सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है इसमें। ठीक है, अगर ये श्री कृष्ण की जगह कुछ और होता, यहाँ श्री कृष्ण को इस चीज़ से नहीं जाना जाता, तब तो हम लगाते कर्मधारय। परंतु यहाँ पर क्या है? तीसरा पद प्रधान है, इस वजह से। चलिए 12वां क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, 12वां क्वेश्चन क्या है? प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 2 उपसर्ग हैं। एक तो आपका है प्रति, एक है आपका उत। ये 2 हैं, तो इसमें से ढूंढ लो कौन सा है। तो आपका बी विकल्प सही है। ठीक है, बी विकल्प सही है। तो प्रति उत्पन्न का मतलब जो होता है जो ठीक समय पर प्रस्तुत हुआ हो। इसका अर्थ भी लिख लो, जो ठीक समय पर प्रस्तुत हुआ होता है, इसे कहते हैं प्रति उत्पन्न कहते हैं। प्रति उत्पन्न, ठीक है, क्या कहते हैं? जो ठीक समय पर उत्पन्न हुआ हो। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ओ, ए, अन, अल। जल्दी बताओ क्या है? तो इसमें उपसर्ग है अल। क्या है उपसर्ग इसमें? अल। क्या है उपसर्ग? अल। ठीक है भैया, ठीक है, अल उपसर्ग है। फारसी भाषा का शब्द होता है अल। अलबत्ता ये कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का ये शब्द है। कौन सी भाषा का बेटा? फारसी भाषा का ये शब्द है। अब उपसर्ग से बने होते हैं अवतार, अवरोध, अवज्ञ, अवधारणा, अवसार, ऐसे भी। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है। तो दर्शनीय है, भिक्षुक अक है, समझ गए नहीं? दुर्गुण, तो ये न है, इसमें उपसर्ग है, दुर प्लस के गुण।
ठीक है। तो प्रत्यय शब्द के अंत में होता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो ये उपसर्ग है ना कि प्रत्यय। तो हमारा यही आंसर हो गया, समझ गए नहीं, यही हो चुका है हमारा। कर्तव्य में अगर हम बात करें तब्य होता, कर्तव्य में क्या होता है, तब्य, तब्य प्रत्यय होता है। ठीक है भाई। चलिए गधा शब्द का अब यहाँ बात करेंगे, गधा शब्द का तत्सम रूप क्या है। गधा शब्द का तत्सम रूप क्या है। गधा, गर्धव, ग्रधव, गरधव, ये बताओ कौन सा सही है, जल्दी बताइए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर। चलो आगे आता तद्भव शब्द पहचानना। आपको 4 में तद्भव शब्द पहचानना है। 16वां क्वेश्चन क्या है हमारा, तद्भव शब्द पहचानना। सूर्ख, सत, ढाई, भक्त, बताओ क्या है। ठीक है, यह है ढाई, क्या है ये, ढाई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 17वां क्वेश्चन क्या है समझेंगे। पीपल शब्द का तत्सम क्या है, पीपल शब्द का तत्सम क्या है। तो पीपल शब्द का तत्सम जो होता है वो होता है पिप्पल, क्या होता है, पिप्पल, ए विकल्प। ठीक है भाई। 18वां क्वेश्चन जो है आपका देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्न में से कौन सा तद्भव है, 18% देखेंगे तद्भव है। तो देखिए सैपत्नी, रिक्त, बलगा, शक्कर, जल्दी बताओ क्या होता, जल्दी बताओ क्या होता है इसका। तो क्या होता है, शक्कर होता है। इसका तत्सम क्या होता है फिर, इसका होता है सरकरा, सरकरा, सरकरा होता है तत्सम। ठीक है भाई। नेक्स्ट, सैसव शब्द संज्ञा शब्द है, कौन सा, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जल्दी बताओ सैसव क्या होता। तो सैसव होता है भाववाचक, क्या होता है, भाववाचक। ठीक है। वीरता लिख लो, भाववाचक होता है। ठीक है। गुरुत्व होता है, मौन होता है। ठीक है, ये सब कैसी होती है, भाववाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, क्लियर। 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब नहीं है। ये एग्जाम में जरूर पढ़ना, नहीं और हाँ में, कि नहीं बोला है। सभा होता है, ठीक है, सभा होता है, ठीक है, नहीं सभा भी तो होता है। ठीक है, चलिए। आपका कक्षा, कक्षा भी होता है, भीड़ भी होता है, दौड़ नहीं होता, दौड़ नहीं होता। ठीक है, दौड़ क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका है ये, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ये। ठीक है भाई। तो क्या क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सभा, कक्षा, भीड़, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज। एक बार और सुनेंगे, सभा, कक्षा, भीड़, दल, गिरोह, गुच्छा आदि सब क्या होते हैं, कुंज, सब भाववाचक होते हैं। ठीक है, सॉरी, सब जाति समूहवाचक होते हैं। और जबकि दौड़ कैसा है, आपका भाववाचक। आगे है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है ये बताना है आपको। कोई, सब, कुछ, कुछ न कुछ, क्या होगा इसमें, कुछ न कुछ। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी विकल्प, कुछ न कुछ। ठीक है भाई, ठीक। चलो 22वां क्वेश्चन देखेंगे, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 22वां। ठीक है, 22वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया, लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल लेकर चला गया। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बन जाएगा, आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा सी विकल्प। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो विशेषण शब्द है वो क्या है, विशेषण शब्द क्या है ये आपको पता होना चाहिए। विशेषण शब्द क्या है, तो वो है पसंद। कैसा शब्द है, पसंद। विशेषण शब्द जो है वो क्या है, पसंद। ठीक है भाई, ठीक है, क्या है, पसंद, क्योंकि वह इसके रूप को प्रयुक्त कर रहा है इसलिए। ठीक है भाई, याद रहेगा, क्लियर। अब है हथियाना। हथियाना में कौन सी क्रिया है, हथियाने में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक, संज्ञा, नकारात्मक, सॉरी अनुकरणात्मक, नाम धातु। जल्दी बताओ क्या है इसका। तो इसमें आपका आ जाएगा नाम धातु, जो नाम से होता है, हाथ से बनी है हथियाना। किससे बनी है, हाथ से बनी है हथियाना। संज्ञा से जो बनी होती है क्रिया उसे कहते हैं नाम धातु। संज्ञा मतलब होता है नाम, जैसे लाज से लजियाना, रंग से रंगना, दुख से दुखाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लाठी से लठियाना, सब इसी के होते हैं। दोबारा सुन लो,
हथियाना, लजाना, रंगना, दुखना, दुखाना, बतियाना, हथियाना, लतियाना, थपड़ाना, चपताना, कुछ सब ऐसे होते हैं। ठीक है भैया। चलिए 24वां क्वेश्चन देखेंगे। उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय है। कटोरा, दूध, भर, पिया। जल्दी बताओ, चुन लिया होगा आपने। तो वाक्य में क्या है? भर। तो क्या क्या होते हैं अव्यय? तो होता है, ही होता है, भर होता है, ठीक है भैया, मात्र होता है। क्या होता है? मात्र होता है। क्लियर। और सा होता है, तक होता है, तक। तो ये सब कौन से होते हैं? अव्यय होते हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर वचन, लिंग कुछ भी प्रभाव ना करें। तो ये कैसा होता? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है भाई, जोर से तैयारी करो, बिंदास तरीके से तैयारी करो, घबराओ बिल्कुल मत। आपने अगर लगातार प्रैक्टिस सेशन कर लिया है तो आपका ये समझिए हिंदी में पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। और आप ही कहोगे अरे गुरुजी ये तो पेपर ऐसा आ गया था, बिल्कुल बना हुआ पेपर। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने ही पेपर बनाया है इसको। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन आते हैं। वह पढ़ता है लेकिन बहुत सी बात भी बहुत करता है। तो लेकिन शब्द आया है तो रेखांकित शब्द को बताना। लेकिन क्रिया विशेषण अव्यय या क्रिया विशेषण या अव्यय या सर्वनाम या संज्ञा। जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। कैसा है ये? समुच्चय बोधक अव्यय तो है मगर कैसा है? समुच्चय बोधक। ये भी याद रखो, समुच्चय बोधक। लेकिन, तथा, किंतु, परंतु सबके होते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है भैया, चलो बताते हैं। पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। ये पर भी होता है, परंतु भी होता है, किंतु भी होता है, लेकिन भी होता है, मगर भी होता है, वरन भी होता है, बल्कि भी होता है। ये सब जो होते हैं इसी की जगह आते हैं। ठीक है भैया। और ये कैसे होते हैं आपके? ये होते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कौन से? समान अधिकरण समुच्चय बोधक। समान अधिकरण समुच्चय बोधक में कौन सा? विरोध दर्शक, जो विरोध को दर्शाते हैं। ठीक है भाई। चलिए 26वां प्रश्न क्या है? निम्न में से नरक शब्द का पर्यायवाचक नहीं है। मतलब नहीं भी ध्यान रखना है वहाँ पर। नहीं क्या है? ठीक है भैया। ठीक है भाई, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। 26 है एक प्रश्न, अभी बहुत सारे हैं भी आपके पास। तो आत्म सर्ग, ठीक है, यमलोक, यमपुर, दुर्गति। तो आपका हो जाएगा आत्म उत्सर्ग। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा? आत्म उत्सर्ग हो जाएगा। आत्म उत्सर्ग होगा। ये किसका होता है? बलिदान का होता है। ये किसका होता है? बलिदान का। बलिदान का 1-2 लिख लो। बलिदान का क्या क्या होता है? तो बलिदान का होता है एक तो आपका आत्मो उत्सर्ग हो गया, एक प्राणोत्सर्ग हो गया, एक प्राणाहुति हो गया। प्राणाहुति तो एक हो गया बलिदान। ठीक है, बलिदान का आत्मोत्सर्ग। दूसरा हो गया आपका प्राणोत्सर्ग। तीसरा हो गया प्राण आहुति। ये तो हो गए बलिदान के। फिर यमलोक, यमपुर और दुर्गति ये होते हैं नरक के। ठीक है भाई। जहन्नुम भी होता है, जहन्नुम भी होता है, जहन्नुम भी लिख देना। ईख का पर्यायवाचक नहीं है। अब फिर आ गया है नहीं। ईख का पर्यायवाचक नहीं है। ईख का पर्यायवाचक नहीं है। ठीक है भैया, ईख का पर्यायवाचक नहीं है। तो क्या है? साखी। साखी का पर्यायवाचक नहीं होता है। किसका होता है साखी? ये वृक्ष का होता है। किसका होता है? वृक्ष का। वृक्ष का होता है। पेड़ी जो होता है ये भी होता है, रसद भी होता है, रसाल भी होता है। पेड़ी, रसद, रसाल। पेड़ी, रसद, रसाल। एक रसदंड भी होता है। रसदंड गन्ने का नाम होता है रसदंड। ठीक है, रसदंड, रसदंड ये गन्ने का होता। ये क्या होता है? गन्ने का, ईख का, उसका ही। ठीक है भैया। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है? गौरव का विलोम है लाघव, लघुत्व, लघुता, लघुत्तम। जल्दी बताओ क्या है? गौरव का होता है लाघव। क्या होता है? गौरव का लाघव होता है। ठीक है भैया। आर्यवास्तव में अब लघुता का क्या होता है? लघुत्व। ठीक है। गुरुत्व का क्या होता है? गुरुत्ता। समझ गए नहीं? गुरुत्ता। चलिए कोई बात नहीं। 29वां क्वेश्चन देखेंगे। रोपण का विलोम क्या होता है? रोपण का विलोम क्या होता है? रोपण शब्द का विलोम क्या होता है? तो रोपना, दोषारोपण, उन्मूलन, मूलन। तो क्या होता है? उन्मूलन होता है इसका। क्या होता है बेटा? उन्मूलन होता है, उन्मूलन। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात आ गई आप समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। 30वां क्वेश्चन देखेंगे। 30वां क्वेश्चन क्या है? उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। दूध का रंग, दूध का रंग कैसा होता भाई? सफ़ेद होता। ठीक है भाई, सफ़ेद होता है। 31वां क्वेश्चन। आज आकाश में छाए हैं। क्या छाए हुए हैं? तो बादल छाए हुए हैं। अब बादल का क्या होता है पर्यायवाचक? ये बताओ। जलज,
जलधि, जलद, नीरज। क्या होता है जल्दी बताओ। तो क्या होता है दै, जिसमें दै लगा होता है वो क्या होता है बादल। धी होता है, जिसमें दै लग गया वो बादल, जिसमें धी लग गया वो समुद्र, और जिसमें जय लग गया जन्मा। समझ गए नहीं। तो जलद माने बादल, जलद माने कमल, क्या होता है कमल, ठीक है, और जल्दी माने समुद्र, तो ये समुद्र होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या आगा जलद आगा। क्लियर। 32वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 32वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना करे उसे क्या कहते हैं, द्वंद्वग्रस्त, भ्रांति, किम कर्तव्य विमूढ़, दुविधिताग्रस्त। बताओ क्या है। उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, ठीक है भैया, तो उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। 33वां क्वेश्चन क्या है आपका, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, अनुचित बात के लिए एक वाक्यांश बताना है, क्या है उसका सही आंसर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा दुराग्राही, दुराग्रही, दुराग्रही। ठीक है, ये दुराग्रह जो होता है किसके लिए होता है, अनुचित बात के लिए अड़ना, जहाँ आ जाएगा अड़ना उसे कहते हैं दुराग्रह। तो आपका आंसर है दुराग्रही। 34वां प्रश्न देखेंगे। 34वां प्रश्न क्या है, गूलर का फूल होना मुहावरे के लिए क्या है, लापता होना, खूबसूरत होना, बेवकूफ़ होना, कोमल होना। ठीक है भैया, बताओ जल्दी बताओ। इसका मतलब होता है लापता होना। ठीक है भैया। 35वां क्वेश्चन क्या है, सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित होना। क्या है जल्दी बताओ क्या है इसमें। तो सुंदर वस्तु में और भी ज़्यादा मतलब गुण होना, ये होता है इसका सही। 36वां क्वेश्चन देखेंगे। 36वां क्वेश्चन देखेंगे, होनहार बिरबन के होत चीखते पात। ठीक है, ये तो देखिए होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 37वां प्रश्न जो है वो क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे अच्छे से इसको। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो की आया है इसमें, तो की होता है मिश्र वाक्य। क्या होता है मिश्र वाक्य, तो यही आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो सेशन में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। हम वोकैब पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं और तो सब चीज़ें हो जाती हैं, रूल भी बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको सेशन में मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। हम डेली आपके साथ ये क्लास साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।